वेलकम बैक जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर आपसे क्वेश्चन है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उन्हें कौन सी सीट देंगे? नून लीग। ओए होए होए। उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया। हाँ। और ये आपने जो बात की है कि भी आया वो आना भी चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे, तो इसका फैसला तो या वो खुद करेंगे या लीडरशिप करेगी कि वो उन्हें कहाँ वैसे पे आपकी adjust बुज़दार करते साहब से है बातचीत? अब हैं। जी है आपकी होती है, आपके वहाँ इलाके के हाँ भी जी, हैं तो इलाके आप के लोगों हैं, की खुशी गमी पे हो जाती है मुलाकात। जी मैडम। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप मॉडलिंग भी करती हैं और एक्टिंग भी, तो इन दोनों में से आप ज़्यादा क्या इंजॉय करती हैं? मॉडलिंग करना ये ज़्यादा मुश्किल है या एक्टिंग? एक्टिंग मैंने अभी स्टार्ट नहीं की। आई वुड लव टू, इफ आई विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी आई वुड लव टू। नहीं थिएटर में तो आप कर रही हैं। हाँ, और वैसे मैं चाहती हूँ कि मैं एक्टिंग कोई में है जाऊँ। आपके फेवरेट एक्टर्स? बिल्कुल, नुमान इजाज। नुमान इजाज तो हैं, सबके यूनिवर्सल एक्टर हैं वो नुमान इजाज favorite। मुझे बहुत पसंद है। मेरी मुलाकात हुई थी BCW पे उनसे। मैंने अच्छा। BCW होस्ट किया था, मैंने उनका इंटरव्यू लिया। शुरू में ना मैं नर्वस थी ऑब्वियसली बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिग स्टार, बट वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे। ही वॉज वेरी सपोर्टिव और उन्होंने बड़े अच्छे से बातचीत की मुझसे, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक जितने भी एक्टर्स हैं ना उनसे जब आप मिलें और उनका फिर अगर बिहेवियर भी अच्छा हो तो वो फिर आई थिंक आपके दिल में उनके लिए एक अलग सी इज्जत। हाँ हाँ जी, तो जैसे नुमान- आप ਤੇ ਮੈਂ ਧੜਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ मारे गए। एक तो नुमान इजाज साहब हो गए, और कोई? मुझे हानिया आमिर, उन्होंने फिल्म भी की है। सरदार जी आई थिंक बीइंग अ गर्ल आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि वो हमारे लिए नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए क्या कर रही हैं और पाकिस्तान के लिए भी वो इंटरनेशनली काम कर रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। आई थिंक उन्होंने काफ़ी लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खोली हैं ये करके। Okay. और मुझे माहिरा खान बहुत पसंद है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। यस, तो मैं उनसे मिला हूँ, मैं आपकी शिकायत लगाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5,000 रुपए। लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना या नहीं जाना ये आपकी अपनी मर्जी होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? सर से स्टार्ट करते सर से स्टार्ट करें। सर वो आपको आगे कर रही हैं। ठीक है जी। कौन साहब ये बता दीजिए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, ठीक। उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचवाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है जी। ठीक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फैसल खोखर, जनाब ख्वाजा सलमान रफीक और जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? बात शुजाउर रहमान साहब के साथ। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? मैं वो सलमान साहब को। सलमान साहब को। और आखिर में फ्लोर आ गया फैसल खोखर का। वही बच्चे हैं पीछे। ठीक है बच्चा। चांद पे जा रहे हैं आप, स्पेस रॉकेट में बैठ के। किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब और जनाब परवेज रशीद साहब। वहाँ पे छोड़ के आना है? हाँ छोड़ा। एक बंदे को छोड़ना है सर। ये मुश्किल है ना। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? सर ये बता दीजिए, हम सब ने पढ़ा हुआ है 14 नकात जो हमारे थे 1940 में जो पेश हुए थे, उन 14 में से मुझे पहले 6 बताइए। आप चाहें तो वापस जा सकते हैं ओरिजिनल सवाल पे, अभी भी ऑप्शन मौजूद है वो चांद वाला। चलें वापस या आगे चलूं जनरल नॉलेज पे ही? जनरल नॉलेज पे आगे चलते हैं। ठीक है सर, मियां शहबाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ बताइए, साल और दिन और महीने के साथ। नहीं आइडिया। अभी भी वहीं पे रहूंगी, जनरल नॉलेज पे ओरिजिनल पे चलेंगे? जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज पे ही रहें। ओए होए होए होए। कॉन्फिडेंस है कह रहा है जी दोनों का जवाब सही देता है। पाकिस्तान के मौजूदा एविएशन मिनिस्टर का नाम बताइए। सिविल एविएशन के नहीं जी, चलें वापस, खत्म हो गए। 3 जनरल नॉलेज थे, तीनों हो गए खत्म। आगे चलते हैं सर। सर ये बता दीजिए, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगे, किसका फोन आए तो उठाएंगे नहीं, मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसका फोन आए तो फिलहाल अपना फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, जनाब अता तारड़ साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? सीनियर हैं तीनों। तो फिर बता दें सबसे ज्यादा सीनियर कौन है इनमें से? एहसन इकबाल साहब है। एहसन इकबाल साहब सबसे सीनियर है। ठीक है जी, उनका फोन उठा लिया। मैसेज में किसको जवाब दे रहे हैं? ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ बचे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब ठीक है, और आखिरी ऑप्शन रह गए अता तारड़ साहब। टाइटैनिक पे चलें सर। 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और हरीम शाह। नहीं जाना टाइटैनिक पे, वापस तो आना नहीं। नहीं हो सकता आ भी जाए, कोई जरूरी नहीं है कि वो वाला ही हो, वापस आ जाए आप 3-4 दिन घूम के। ये वो वाला टाइटैनिक है ही नहीं सर, वो ये तो बस गुजर गया। आप ये समझे क्रूज शिप है,
क्रूज पे जिस तरह जाते हैं ना, एक तो वो है बहरी जहाज है, आप गए हैं, उसका नाम टाइटैनिक रखा हुआ है उन्होंने। अब आप बताइए, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान या फिर हरीम शाह? डॉक्टर फिरदौस आशिक। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। देखिए सर, बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती पे सवार हैं आप, 2 लाइफ जैकेट्स हैं ऑन भाई, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और जनाब हमजा शहबाज साहब। मरियम नवाज। हो गया, जबरदस्त। जी मोमना, आपकी बारी है। बन रही है जिंदगी में फिल्म, बता दीजिए क्या चाहेंगी कि उसमें हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस हैं हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी और अदनान सदीकी। फैसल कुरैशी। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना कि फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है खुशहाल खान, अहद रजा मीर और इमाद इरफानी। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? खुशहाल अभी न्यू है, आई थिंक उनको मैं कहूंगी कि फ्लोर आ गया आप। अच्छा, तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी इमाद इरफानी। और स्माइल ले रही है अहद रजा मीर और फ्लोर आ गया खुशहाल खान पे। यस। ठीक है, चांद पे जा रही है स्पेस रॉकेट में, किसको साथ लेके जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं फवाद खान और फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा चांद पे हैं। बता दीजिए फिर, टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद अली शाह साहब, अली अमीन गंडापुर साहब और जनाब अता तारड़। मैं इनको जानती नहीं हूँ। तीनों को नहीं जानती? नहीं। आप तो कहती मैं बड़ी फिल्में देखती हूँ। तो ये कौन सी पुष्पा 3 में आए थे? वो नहीं जानती भाई, तो नहीं जानती होंगी। अच्छा, कोई आइडिया नहीं है इन तीनों का? नहीं, टाइटैनिक पे नहीं जाना, प्राइवेट जेट करें, इसको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करें। अच्छा, नहीं, हमारा Options बजट भी बहुत चीज- कम है, ओह। प्राइवेट जेट से नहीं हम कर सकते, हम टाइटैनिक। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਟਨ ਤੇ ਸੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਣਾ था। नहीं, हमने 2 VIP पास ही बस बुक करवाए हैं। तो अब आपके नाम चेंज कर देता हूँ मैं। जी। शायद आप इनको जानती हो। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फजलुर रहमान साहब, जनाब इसाक डार साहब और जनाब कायम अली शाह साहब। ये इनको भी नहीं जानती? एक्चुअली नो, मौलाना फजलुर रहमान को जानती हूँ। ये देखें, मौलाना साहब को जानते हैं लोग, तो वो फाइनल कर लें फिर। कर दें मौलाना फजलुर रहमान को। ये बताइए, डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ओन हमीद और जनाब कैसर पिया। ऑन हमीद। ओन हमीद साहब, आप ले गए लाइफ जैकेट, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा सर। पाकिस्तान च अगर कोई मेरा हुण दुश्मन है ना, हाँ, तो मोमना है ना। कपड़ों से लेकर लाइफ जैकेट तक आज आपको कुछ भी ना हुआ। मेरे बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ? ये मेरा ट्रिक था ताकि आप मुझे झुकते ना मारे। मगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। मोमना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। Thank you. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।